गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब आप सभी घर बैठ के अच्छे से याद कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 सोशल साइंस में ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। इससे पहले वाले में भी हमने आपको अच्छे से समझाया है, आपको इसमें पिक्चर भी बनानी है सबको। इनसाइड का मतलब अंदर, इनसाइड मींस अंदर, पृथ्वी के जो अंदर क्या है। हम पृथ्वी के बाहर तो देखते हैं, वायुमंडल है, सूरज चांद है, सितारे हैं, सब है। अब हम किसको देख रहे हैं, पृथ्वी के अंदर, इनसाइड आवर अर्थ। तो इसमें क्या बताया गया है, हमारे द अर्थ आवर होमलैंड ऑफ डायनेमिक प्लैनेट। इट इज द costly underground change inside and outside. Have you ever wondered what lying in the interior of the earth? What is the earth made of us? हम अर्थ का मैप देखते हैं, हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, जमीन के नीचे हमारे क्या क्या चीजें, कैसे कैसी चीजें हैं और उनके क्या क्या नाम दिए हैं, वो इस चैप्टर में आपको बताया गया है। Just like an onion, कैसे दिखता है आपको पता है ना। और पोटैटो भी बोल सकते हैं, पर ओनियन क्यों बोला, क्योंकि उसमें पार्ट है, परत से परत है, एक परत खोलेंगे, फिर दूसरी परत खोलेंगे, फिर तीसरी परत। कितना ओनियन देखा ना आपने, एक के अंदर एक, ऐसे ही एक पार्ट बना हुआ है। तो हमारे पृथ्वी के अंदर भी ऐसे ओनियन टाइप में ही बना हुआ है। इसको समझने के लिए ऐसा बताया है कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट कौन सा है, थर्ड पार्ट कौन सा है। Earth is made of several concentric layers with one side and other. सबसे पहले जो सरफेस पे है वो है क्रस्ट। ये क्रस्ट पहली है। अब उस क्रस्ट एक थिनर ऑफ ऑल लेयर, सभी से सबसे पतली है और ये 35 किलोमीटर कंटिनेंटल masses only 5 kilometer on the ocean floors. फिर उसके बाद आता है the main mineral constituent of the continental mass of, उसको क्या बोलते हैं, Cr। सेकेंड वाली होती है Cr, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम मिक्स होती है, उनको खोदा जाता है और फिर वो मिलता है हमको Cr। The ocean crust mainly consists of silicate magnesium in therefore called सीमा। और फिर जब मैग्नीशियम मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। Just began the crust is metal which extends a depth of 2900 किलोमीटर between the crust। अब आप देखेंगे, डू यू नो में कितनी अच्छी बात बताई है, जो यहाँ से खोदने वाला है और वो सबसे ज्यादा कहाँ तक कूद सकता है, 6 किलोमीटर तक कूद सकता है, इससे ज्यादा नहीं कूद सकता। ये हमारा पृथ्वी है और हम इसके अंदर खोद रहे हैं, तो कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है खोदना। तो अब क्या बता रहे हैं कि जो डीपेस्ट माइन इज बर्ड इन द साउथ अफ्रीका में ऐसा होगा। इट्स अबाउट 4 किलोमीटर डीप इन सर्च फॉर ऑयल। ऑयल को सर्च करने के लिए 4 किलोमीटर खोदा गया। टू रीच टू द अर्थ ऑफ सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने के लिए, जो सेंटर पे खोदने के लिए विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। यू विल हैव टू डिग होल, कितना होल खोदना है हमको, 6000 किलोमीटर द ऑन द फ्लोर ओशियंस, इतना खोदना पड़ेगा तब, और वो पॉसिबल भी नहीं है कि हम यहाँ से खोद के अंदर यहाँ निकल जाएं। इट इज नॉट पॉसिबल। In the inmost layer it cores with the radius about 350 100 kilometer in mainly made of nickels and iron. It is called निफा। और उसको क्या बोलते हैं, निफा। पहले वाले को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। सेकंड वाले को बोलते हैं सिया, फिर है सीमा, फिर नेक्स्ट है नास।
Nice. The crustmost percent volume of part 84% percentage में crores. अब देखेंगे आपको सबको समझ में आएगा ये चीजें हैं किस कैसे बनती है, किस टाइप की रॉक्स होती हैं। अब कैसे होता है जब ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी फटती है और उसमें से जो लावा निकलता है और लावा निकलने के बाद जो धीरे धीरे ठंडा होता है, हर प्रकार से अलग उसमें अलग अलग जीवाश्म होते हैं, कोई मरे हुए पक्षी भी होते हैं, मरे हुए पशु भी होते हैं, तो वो चट्टान बन जाती है। फिर कोई ज्यादा कड़क होते हैं, ठंडी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा ठंडाई में चली जाती है, ज्यादा कड़क हो जाती है, वो चट्टान अलग हो जाती है। रॉक्स मीन्स चट्टानें, हर तरह की चट्टान बताई गई है। The earth is made of various type of rocks. There are three main rocks. तीन rocks main बताई गई है। पहली है the मेजर है igneous rocks, सेकंड है sedimentary rocks and third है metamorphic rocks. When the molten magma cools become solid और जब लावा निकलता है और उसको ठंडा हो जाता है और वो क्या कहलाती है, प्राइमरी रॉक्स कहलाती है। वो भी दो प्रकार की होती है, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रैक्टिव रॉक्स। जो ऊपर की ओर रहती है वो एक्सट्रैक्टिव होती है और जो अंदर की ओर रहती है वो इंट्रूसिव रहती है। ज्यादा ऊपर रहेगी और ज्यादा हवा लगेगी, ज्यादा कड़क होगी, वो रॉक्स होती है। फिर वो थोड़ी अंदर होती है, कम हवा लगती है तो वो थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग होगी। Can you imagine lava coming out from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from inside the earth's surface. फिर और जो rocks formed is such way of the crust and called as native igneous rocks. तो crust में बदल जाती है वो वाली rocks कहलाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, वेस्टर्न पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है intrusive igneous rocks, जो since they cool down slowly, थोड़े धीरे धीरे slowly होती है, form large grain, जो ग्रेनाइट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। Prepare fast powder or spice grain. Rocks roll down, crack and it is the others broken down small fragment is a particle sediments हो जाती है। फिर वो सेडिमेंट्स हो जाती है, धीरे धीरे वो ठंडी होने लगती है, कोई टूट जाती है, कोई आपस में टकराती है, अलग अलग टाइप में होती है। The type of rocks are sedimentary rocks, for example sandstone, जिससे वो रेत बनती है ना वो वाली स्टोन जल्दी से पिस जाती है। It is made from grain of sand. These rocks may also contain fossil of plant, animals and other microorganisms that live in them. Sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. Example change into stone and emit into marble. आपको समझ में आ गया, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर जो इनके अंदर जो क्या है, एक एक चीज जो इनका होती है। जब लावा पड़ता है वॉल्केनो से और वो लावा धीरे धीरे ठंडा होता है, वो चट्टानों में रूप में हो जाता है और वो चट्टानों के अलग अलग तीन रूप बताए हैं, अंदर के भी रूप और बाहर के भी रूप बनाए हैं। उन चट्टानों में भी ऐसे हैं जिसमें हम मार्बल भी होते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं, ताजमहल और ये देखे ना आपने रेड फोर्ट एक ही चट्टान से। रॉक्स आर वेरी यूजफुल दैट हार्ड वर्क एंड यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग। You
Rocks are made of different minerals. Minerals are natural occurring substances which have certain physical properties and defined chemical compositions. Minerals are very important to humankind. Some are used for fuel. For example, coal, natural gas and petroleum. They are also used to industries. Iron, aluminium, gold, uranium, etc. Medicine, in fertilizer, in etc. इतने सारे यूज